मिस्टर चैंग शाओ से कह रहा था कि तुम एक होस्टेस हो, तो मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। शाओ कहती है मैं यहाँ पे होस्टेस नहीं हूँ, मुझे यहाँ के रूल्स नहीं पता, मैं तो यहाँ पे बस कुछ डिलीवर करने आई हूँ। मिस्टर चैंग कहता है अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता ही देता हूँ, मैं एक्चुअली एक गैंगस्टर ग्रुप का बॉस हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें एक बेहतर जिंदगी मिलेगी। वो शाओ के साथ जबरदस्ती करने लगा और शाओ कहने लगी कि मुझे छुओ मत, और वो मदद के लिए चिल्लाने लगी और उसने मिस्टर चैंग को स्लैप लगा दिया। चैंग गुस्सा हो गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चाटा लगाने की, दुनिया में कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जिसे मैं पा नहीं सकता। और वो शाओ का शर्ट जोर से खींचता है जिससे उसके ऊपर के बटन खुल गए। शाओ चिल्लाती है कि प्लीज स्टॉप इट, लेकिन चैंग ने उसे स्लैप लगा दिया कि मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए। शाओ को डिजी फील होने लगा और वो मन में ही मदद के लिए प्रे करने लगी कि प्लीज कोई तो आओ और मुझे बचाओ। जिनफेंग वहाँ पे अपने गार्ड्स के साथ पहुँच गया था। उसके गार्ड्स ने चैंग को किक लगा के शाओ से दूर कर दिया। चैंग तो चौंक गया कि प्रेसिडेंट नान आपका आज यहाँ पे आना कैसे हुआ? आपने तो ये गैंगस्टर वाला काम काफी लंबे वक्त पहले छोड़ दिया है। जिनफेंग कहता है मेरे आदमियों ने मुझे बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड को कोई यहाँ पे बुली करा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। चैंग कहता है क्या, किसकी हिम्मत हुई आपकी गर्लफ्रेंड को छूने की? मैं अभी उसके हाथ तोड़ देता हूँ, कौन है वो? जिनफेंग कहता है ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। वो चुटकी बजाता है और उसके गार्ड्स ने चैंग के हाथ को मरोड़ दिया। वहाँ पे जो लड़कियाँ थी वो तो डर के मारे चिल्लाने लगी। चैंग का आदमी उसे संभालता है कि मिस्टर चैंग आप ठीक तो है? चैंग दर्द से करा रहा था और कहता है कि प्रेसिडेंट नान आखिर इसका क्या मतलब है? जिनफेंग शाओ को उठा के जाने लगा था और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की? तुम यही डिजर्व करते हो। और वो शाओ को अपने विला में ले आया। लैंगटिंग आके उसे रिपोर्ट करता है कि फ्रैंक मैंने उस छोटी लड़की का चेकअप करवा लिया है, उसे बस थोड़ी सी ही चोटें लगी है, ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है और मैं श्योर हूँ कि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है। जिनफेंग कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन मेरी डेमोनिक पावर्स को अवेकन कैसे कर सकता है? और वो सोचता है इस चुटकी का कोई तो सीक्रेट होगा ही। शाओ को होश आया तो वो सोचती है कि मैं कहाँ पे हूँ। तभी जिनफेंग ने कहा कि तुम जाग गई। शाओ को झटका लगा क्योंकि जिनफेंग उसके बहुत ही करीब था और वो तुरंत ही उठ के कहती है कि ये तुम फिर से यहाँ पे क्यों हो? जिनफेंग कहता है तुम तो कितनी हार्टलेस हो, मैंने तुम्हें बचाया और तुम फिर भी पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ? शाओ तो सरप्राइज थी कि क्या उसने मेरी जान बचाई। हाँ मुझे याद है, मेरा ऑलमोस्ट रेप होने वाला था और मिस्टर डीमन ने मुझे बचाया। और वो जिनफेंग को थैंक यू कहती है। जिनफेंग कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार बचाया और तुम सिर्फ मुझे शब्दों से ही शुक्रिया अदा करोगी। शाओ कहती है तो फिर तुम क्या चाहते हो? जिनफेंग कहता है ऑफ कोर्स मुझे सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि प्रैक्टिकली तुम्हारा शुक्रिया अदा चाहिए। और वो शाओ के ऊपर आ गया। वो विस्पर करता है कि चुटकी मैं तुम्हें ये आखिरी मौका दे रहा हूँ, बताओ मुझे कि तुम कौन हो? शाओ अब पक चुकी थी कि इसने मुझे फिर से वही सवाल पूछा और वो कहती है कि मैंने कहा ना मेरा नाम आई शाओ है और मैं 17 साल की हूँ। जिनफेंग उसे रोकता है कि तुम मुझे सच नहीं बताऊंगी? हाँ। वो उसके करीब जाने लगा और शाओ उसे रोकने लगी कि नहीं ऐसा मत करो। तभी घड़ी में से आवाज आने लगी। जिनफेंग को झटका लगा और उसने खिड़की से बाहर देखा तो आज पूर्णिमा थी। वो सोचता है कि ओह नो मैं तो भूल ही गया था कि आज फुल मून नाइट है। उसकी हार्ट बीट तेज हो गई और उसकी डेमोनिक पावर्स बिना कंट्रोल के बाहर निकलने लगी। शाओ कहती है ये तुम्हें क्या हो रहा है? जिनफेंग धीरे धीरे करके अपने असली रूप में आ रहा था और उसने शाओ को धक्का दे दिया कि गेट आउट। शाओ सोचती है कि अचानक से उसके साथ ये क्या होने लगा, लेकिन मुझे क्या, जल्दी से मुझे बाहर जाना चाहिए। और वो जाने लगी लेकिन उसे दरवाजा नहीं खुल रहा था। जिनफेंग अब पूरी तरह से डीमन बन चुका था, मतलब कि रेड आइज, लंबे नाखून, वो डीमन वाले कान, लंबे बाल और बड़े बड़े काले पंख। उसने शाओ का गला पकड़ लिया और कहा कि तुम कहाँ भाग रही हो, तुम मेरा शिकार हो। शाओ डरने लगी कि वो तो पहले से भी ज्यादा डिफरेंट बन गया है, वो तो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है, क्या वो अभी मुझे मार डालने वाला है? जिनफेंग उसका गला प्रेस करने लगा और उसे ऊपर लटकाया। शाओ सांस भी नहीं ले पा रही थी, उसे सफोकेटिंग लग रहा था। वो डर रही थी कि क्या वो अभी मुझे मार डालने वाला है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। मैंने तो अभी मेरी रियल फैमिली को भी नहीं ढूंढा, मेरी फॉस्टर मॉम है, मुझे उसकी भी केयर करनी है, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। उसने जोर से कहा कि मुझे छोड़ दो। उसकी आंखें भी डीमन जैसी रेड हो गई और उसके अंदर से डेमोनिक पावर्स निकली, जिससे जिनफेंग दूर थ्रो हो गया और फिर धीरे धीरे करके दोनों ही नॉर्मल हो गई। आपके लिए एक सवाल, आपने देखा ना अभी कि शाओ की आंखें रेड हो गई थी, तो आपको क्या लगता है क्या वो भी एक डीमन है?